गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू सिविल एक्सप्रेस। अगर आप सीए फाउंडेशन या क्लास 12 के बोर्ड का एग्जाम मई में देने वाले हैं तो हम आप सबके लिए अकाउंट्स के लिए रिवीजन कोर्स लाए हैं। इसमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के साथ साथ हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे। और इसके बाद भी अगर आपका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन फंस रहा हो कुछ किसी भी टॉपिक का अकाउंट्स में, तो आप उसका सॉल्यूशन हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पा सकते हैं। आज हम पार्टनरशिप पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है हम ये जानेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम तभी बनाते हैं जब पी एन एल अकाउंट बन गया होता है, क्योंकि पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें प्रॉफिट और लॉस को फर्दर बांटना होता है। एक बार बांट चुके होते हैं, दोबारा बांटना होता है। ठीक है, तो पी एंड एल अकाउंट में अगर लॉस हो रहा है तो उसको यहाँ पर डेबिट साइड में टू नेट लॉस करके लिखेंगे। अगर पी एल अकाउंट में प्रॉफिट हो रहा है तो उसको क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट करके लिखेंगे। ठीक है, पार्टनर्स को कोई सैलरी या कमीशन देनी है उसको डेबिट साइड लिखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट जो है हमें कम करना है। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। कैपिटल हमारे लिए क्या होती है? अगर आप फर्म हो तो फर्म के लिए कैपिटल क्या होगी? एक लोन की तरह होगी, और लोन पर इंटरेस्ट देना होता है। जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो क्या करते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। और जब भी हम किसी को लोन देते हैं तो क्या करते हैं? इंटरेस्ट हमें मिलता है। ठीक है, तो ड्राइंग क्या है? ड्राइंग पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए इसको बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखे हैं। और कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है, इसलिए हम इसे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखे हैं। इधर भी बैलेंस आएगा। अगर डेबिट साइड बैलेंस आता है तो हमारा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में या करेंट अकाउंट में। और अगर क्रेडिट साइड बैलेंस आता है तो हम बाई नेट लॉस लिख के पार्टनरशिप करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। करंट अकाउंट या और कैपिटल अकाउंट में सिर्फ डिफरेंस इतना सा है कि जब भी कैपिटल फिक्स होती है तो हमें करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, और जब कैपिटल फिक्स नहीं होती है तो हम कैपिटल अकाउंट से ही काम करा लेते हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो इसे आप इस वीडियो को आप पॉज करके दोबारा प्ले करके इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें पी एन एल एप्रोप्रिएशन का बनाना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉफिट कितना है। क्वेश्चन में प्रॉफिट जो है 80,000 रुपीज दिया हुआ है। लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट कितना है? 80,000 रुपीज। इसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है कि पार्टनर्स को क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट एंड सी इज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना है? 60,000 कैपिटल है ए की, उसका 5% कितना आएगा? 3,000 रुपीज। 40,000 बी की कैपिटल है, उसका 5% आएगा 2,000 रुपीज। सी का है 1,000 रुपीज आएगा। 20,000 कैपिटल है, 5% 1,000 है, टोटल आ जाएगा 6,000 रुपीज। ओके, उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि बी बी को हमें सैलरी देना है, दे देते हैं। लिखेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट सैलरी, एज ए सैलरी दे रहे हैं पैसा। कितना देना है? 1,500 इंटू 12 कितना आएगा? 18,000 रुपीज। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है सी को क्या देना है? कमीशन on the 5% on the profits after charging the interest on capital but before charging salary payable to B। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि सी को देना है कमीशन आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी पेबल टू बी। लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट
एज ए कमीशन दे रहे हैं। $80,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो आएगा 74,000। उसका 5% आएगा 3,700 रुपीज। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देना है किस किस रेशियो में, उनके कैपिटल के रेशियो में। ठीक है, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स कर देते हैं। लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट एंड सी इज कैपिटल अकाउंट। बैलेंस आएगा 52,300 और किस रेशियो में बांटना है, 6:4:2। इसको हम लिख सकते हैं 3:2:1। इसी रेशियो में बांटेंगे, कितना आएगा 26,150 ए का आएगा, 26,150 बी का आएगा 17,433 एंड सी का आएगा 8,770। इसके बाद जो बैलेंस है कितना है 80,000, उससे क्लोज कर देंगे दोनों तरफ 80,000। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि कैपिटल जो है फिक्स है। जब भी कैपिटल फिक्स होगी तो हम करेंट अकाउंट बनाएंगे। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है और कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। हम शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के साथ साथ। P&L, अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो इस वीडियो को यहीं पॉज करके सॉल्यूशन पहले कर लीजिए, उसके बाद देखिएगा। लिखेंगे सबसे पहले प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट कितना है 2,24,620। लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट। $2,24,620। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है क्यू को सैलरी देनी है 5,000 रुपीज पर एनम, दे देंगे टू क्यूज करेंट अकाउंट। याद है ना, बताया था जब भी कैपिटल फिक्स होती है तो सारा ट्रांजेक्शन किससे करेंगे, करंट अकाउंट से, ना कि कैपिटल अकाउंट से। याद रखिएगा, अगर कैपिटल फिक्स नहीं होती तो यहाँ क्या लिखते कैपिटल अकाउंट। यहाँ कैपिटल फिक्स है इसलिए यहाँ पे करंट अकाउंट से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, टू क्यूज करंट अकाउंट कितना दे रहे हैं सैलरी 5,000 रुपीज। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि इंटरेस्ट देना है कैपिटल पर और ड्राइंग पर भी। कितना कितना 12% दे देंगे। लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पी करंट अकाउंट, क्यूज करंट अकाउंट, आर करंट अकाउंट। 20,000 कैपिटल है पी की, इसका 12% आएगा 2,400 रुपीज। 30,000 क्यू की है, इसका 12% आएगा 3,600 रुपीज। और आगे कितना आएगा 4,800 रुपीज। टोटल हो जाएगा 10,800 रुपीज। ओके। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि ड्राइंग पर इंटरेस्ट लेना है। ड्राइंग पर इंटरेस्ट हमें मिलता है ना, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पीज करंट अकाउंट, क्यूज करंट अकाउंट, आर करंट अकाउंट। कितना हो जाएगा, ड्राइंग किए हैं पी ने कितना किया 4,000, 4,000 का 12% 480 रुपीज। क्यू ने किया है 3,000, इसका 12% आएगा 360 रुपीज। एंड 22,000 का 12% कितना आएगा 240 रुपीज। टोटल हो जाएगा 1080। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है P was given a guarantee of minimum profit of कितना 40,000 by R। P को गारंटी मिल रही है कि
उसको मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा 40,000 रुपीज। अगर पी को प्रॉफिट कम होता है बाई चांस, तो कौन वहन करेगा? आर। पी को प्रॉफिट कम होता है तो आर अपने हिस्से से दे देगा प्रॉफिट, यही आर गारंटी दे रहा है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि आर हैड पेड 1,000 रुपीज, आर हैड पेड 1,000 रुपीज ट्यूशन फीस ऑफ हिज सन विच वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट। रॉन्गली डेबिट हुआ था सैलरी अकाउंट में, यहाँ हम क्रेडिट कर देंगे प्रॉफिट में, सही करने के लिए लिखेंगे बाई आर्स करेंट अकाउंट। क्या दे रहे हैं? ट्यूशन फीस। ठीक है, कितना? 1,000 रुपीज। उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, लेकिन टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी's करंट अकाउंट, क्यू's करंट अकाउंट एंड आर करंट अकाउंट। टोटल कितना आ रहा है? 2,10,900, यही आ रहा है बैलेंस। इसको हम बांट देंगे पी, क्यू और आर को किस रेशियो में? क्वेश्चन में लिखा है 1:2:3 में बांटना है। जब बांटेंगे तो कितना आएगा? पी का 35,150 रुपीज, क्यू का आएगा 70,300 रुपीज, आर का आएगा 1,05,450 रुपीज। देख रहे हैं यहाँ पे कि पी की जो प्रॉफिट है वो कम हो गया है, 40,000 रुपीज होना चाहिए था, लिख देंगे पी का 40,000 रुपीज। और जो कम पड़ा है वो किससे ले रहा है? ये आर से ले रहा है, तो आर का कम हो जाएगा, लिख देंगे घटाने के बाद 1,06,000 रुपीज। और क्यू से तो कोई मतलब नहीं है, क्यू का कितना था? 70,300 रुपीज, लिख लेंगे। उसके बाद दोनों तरफ बैलेंस लिख देंगे, कितना बैलेंस आ रहेगा? 2,26,700 रुपीज। दोनों साइड लिख के क्लोज कर देंगे, 2,26,700 रुपीज क्लोज कर देंगे। अब हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट कैसे बनती है। लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट बना लेंगे पार्टिकुलर्स P, Q and R, particulars P, Q and R। जो बैलेंस होगा पहले बैलेंस को लिख देंगे, लिखेंगे बाई बैलेंस डी। कितना है? 20,000, 30,000 एंड 40,000। अब क्वेश्चन में अगर कैपिटल फिक्स है तो हम कैपिटल से तभी चेंज करेंगे जब क्वेश्चन में लिखा हो कि कैपिटल को बढ़ाया या घटाया गया हो, बढ़ाया या घटाया गया। कैपिटल अगर कम की गई है या फिर कैपिटल ऐड की गई हो तो ही हम कैपिटल को चेंज करेंगे, नहीं तो जो बैलेंस होगा उसी बैलेंस को हम क्लोज कर देंगे। लिखेंगे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया गया इसलिए लिखेंगे टू बैलेंस सी डी कैरिड फॉरवर्ड। कितना? 20,000 रुपीज, 30,000 रुपीज एंड 40,000 रुपीज। दोनों तरफ बैलेंस क्लोज। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट, इसमें अगर बैलेंस दिया हुआ है करंट अकाउंट का तो लिखेंगे, अगर बैलेंस नहीं दिया हुआ है जैसा कि इस क्वेश्चन में भी नहीं दिया हुआ है तो हम बैलेंस नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे
क्वेश्चन में देखेंगे जो भी करंट अकाउंट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी करंट अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है उसको ट्रांसफर कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पे बाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है और ट्यूशन फीस है, और कुछ तो नहीं है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है और ट्यूशन फीस है। लिखेंगे सैलरी दिए हैं, किसको दिए हैं, क्यू को, 5000 रुपीज लिख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हैं, उसको लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना है, 2400, 3600 एंड 2400, 3600 एंड 4800। उसके बाद अगर कुछ दिए हो, प्रॉफिट दिए हैं, प्रॉफिट लिख देंगे, लिखेंगे प्रॉफिट कितना कितना, 40,000 पी का था, 70,300 क्यू का था और 1,06,000 आर का था। उसके बाद जो डेबिट साइड जो क्रेडिट साइड में होगा उसको उधर डेबिट साइड में लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है और आर का करेंट अकाउंट में ट्यूशन फीस है, लिख लेंगे। टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 240, 360, 480 रुपीज। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है आपके करंट अकाउंट में ट्यूशन फीस दे देना है, चलो दे देते हैं। लिखेंगे ट्यूशन फीस ऑफ आर्स सम, कितना था, 1000 रुपीज। अब जो बैलेंस आएगा वो करंट अकाउंट का बैलेंस होगा, लिखेंगे टू बैलेंस सी टी। कितना आएगा बैलेंस, 37,920 आएगा पी का और 75,540 आएगा क्यू का, 1,02,160 आर का आएगा बैलेंस। दोनों तरफ जोड़ देंगे और अकाउंट क्लोज कर देंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आगे आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि फर्म की गुडविल क्या होती है और फर्म की गुडविल कैलकुलेट कैसे की जाती है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, ये सब जानेंगे। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए या शेयर कीजिए। अगर अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक भी कीजिए, लेकिन अपना फीडबैक कमेंट के थ्रू जरूर दीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।